या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शजरे आलिया वारसिया हाजा में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाक़ी इसमें आज़म हैं। सूरत का नाम इसमें आज़म है। हुज़ूर पुरनूर हाफिज़ हाजी सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू नादिर औसाफ इश्क़ व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इसी लिहाज से आपके हालात, वाक़यात व इरशादात, सीरत वग़ैरह हैं। हाफिज़ प्यारी का वाक़या उन्हीं की ज़बानी सुने। हाफिज़ प्यारी साहब का बयान है कि मेरी उम्र 15-16 बरस की होगी। मैं लखनऊ में पढ़ता था। हुज़ूर अनवर के वालिद माजिद सैयद कुर्बान अली शाह साहब क़िबला अलैहिर्रहमा के उर्स शरीफ की तकरीब में देवां शरीफ हाजिर हुआ और मैं अपने एक रिश्ते के चचा के मकान पर मुकीम हुआ। हुज़ूर अनवर से मैं पहले बैत हो चुका था, इसलिए कदमबोसी की गरज से हाजिर हुआ। मेरे वतन मौजा बड़ा गांव के कुछ लोग हुज़ूर अनवर की खिदमत आली में हाजिर हुए और मेरे हकीकी अम मुकर्रम मौलवी नूर करीम साहब क़िदवाई की निस्बत अर्ज़ किया कि हुज़ूर के ताबंदपुर फ़कीर मौलवी नूर करीम शाह का इंतकाल हो गया है। अब हमारा गांव हुज़ूर के फ़कीर से खाली हो गया। आपने यह सुनकर इरशाद फरमाया कि फ़कीर की जगह खाली नहीं होती, जो मुस्तहक होता है वह पाता है। उस वक्त हुज़ूर पुरनूर ने एक किताब मुझको मरहमत फरमाई, जिसमें यह मज़मून था कि कोई अमीर किसी रईस की लड़की पर आशिक हो गया और उसके इश्क में बहुत मसाइब व तकालीफ का सामना हुआ और रात दिन उसके मकान पर चक्कर लगाने लगा। बरसों तक उसकी यह हालत रही। बाद अज़ां एक दुर्वेश से उसकी मुलाकात हुई और वह सुकून की हालत में एक जगह बैठ रहा। फ़कीराना ज़िंदगी अख्तियार कर ले इस लड़की को जिसका वह आशिक था, ख्याल पैदा हुआ कि क्यों उसने एक दम से मुझको फरामोश कर दिया। इस ख्याल में वह भी अपने मकान से निकल खड़ी हुई और अपने आशिक के पास पहुंचकर सबब कशीदगी दरियाफ्त किया तो उसने खुदा जाने क्या कहा कि वह भी पांव तोड़कर एक जगह बैठ गई। यह उस किताब के मज़मून का मुख्तसर खुलासा है। आपने इस किताब को मरहमत फरमाते वक्त यह भी इरशाद फरमाया कि इसको 2 मरतबा रोज़ पढ़ लिया करो और कुछ शीरें भी मरहमत फरमाई। मैं बहुत खुश अपने चचा साहब के मकान पर पहुंचा और अपनी चची साहबा से तज़किरा किया। आज हुज़ूर ने मुझको शीरीनी अता फरमाई और यह किताब मरहमत फरमाई और यह इरशाद फरमाया कि इसको रोज़ 1-2 मरतबा पढ़ लिया करो। चुनांचे घर की मस्तूरात को इस किताब के सुनने का इश्तियाक पैदा हुआ और मैं सुनाने लगा। फिर तो यह हुआ कि रोज़ाना इस किताब को पढ़ना और सबको सुनाना पड़ता था। मेरी चची साहबा की लड़कियां कुरान शरीफ पढ़ती थीं। एक रोज़ चची साहबा ने कहा, मेरी लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब बाहर के आदमी से पढ़वाना मुनासिब नहीं मालूम होता। तुम घर के लड़के हो, कुरान शरीफ पढ़ा दिया करो। मैं पढ़ाने लगा। उनकी एक लड़की जिसको सब प्यारी कहते थे,
तीसरा पारा पढ़ती थी। वह मेरा बेशऊरी का ज़माना था, मगर मुझे उसको कलाम मजीद पढ़ाने में ख़ास लुत्फ़ आता और यही दिल चाहता था कि कुरान शरीफ पढ़े जाए और मैं सुने जाऊं। और वह यह चाहती थी कि यह दिन भर इस किताब को जो हज़रत अक़दस से अता हुई थी पढ़ें और मैं सुनूं। उस शरीफ के ख़त्म होने पर कुछ दिनों मैंने यहाँ क़याम किया। बाद अज़ां अपने मौज़ा बड़ा गांव को चला गया। वहाँ पहुंचकर 2-1 रोज़ के बाद मालूम हुआ कि मेरी हकीकी हमशीर की शादी अनकरीब होने वाली है और इसमें तमाम अज़ा जमा होंगे। चुनांचे इस तकरीब में मेरे चचा साहब आए, चची साहबा आईं और उनकी सब लड़कियां भी आईं। बाद ख़त्म तकरीब सब ने कसद रवानगी किया तो चची साहबा को और उनकी लड़कियों को मेरे वालिदैन ने रोका। चची साहबा ने कहा, मैं तो नहीं रह सकती, मगर लड़कियों को इस शर्त से छोड़ सकती हूँ कि हाफिज़ अब्दुल करीम कुरान शरीफ पढ़ा दिया करें। हाफिज़ प्यारी साहब का नाम अब्दुल करीम है। मेरी वालिदा ने कहा कि वह तुम्हारा ही लड़का है, बसर वह चश्म कलाम मजीद पढ़ाएगा। चुनांचे उनकी वालिदा लड़कियों को छोड़कर चली गईं और मैंने नहायत जाफिशानी से कलाम मजीद पढ़ाया और बहुत जल्द ख़त्म करा दिया। मगर रोज़ाना आतिशे मोहब्बत सीने में मुश्ताल होती गई और यही दिल चाहता था कि वह प्यारी की दिलफरेब सूरत निगाहों के सामने रहे और मैं कुरान शरीफ पढ़ाता रहूं। मेरी सरगर्मी की वजह से इस ख़ानदगी की शोहरत भी बहुत हो गई, लेकिन किसी ने लिहाज की वजह से यहाँ कुछ न कहा। मख्फी तरीक़े से उस लड़की के वालिदैन को इस हालत की खबर दी। चुनांचे एक रोज़ यकायक कहा सवारी लेकर आ पहुँचे। वह वक्त बहुत अजीब मुसीबत का वक्त था। जो क़ुलूब दर्द मोहब्बत से आशना है वह अंदाज़ा कर सकते हैं कि माशूक़ को रुख़सत करने का वक्त किस कदर सुहाना रूब और मुसीबत का होता है। मेरी जो हालत थी खुदा ही खूब जानता है, मगर इस लड़की की हालत भी नहायत ख़राब होने लगी। तमाम मस्तूरात हम दोनों की हालत देखकर मुतविस हो गईं। चलते वक्त लड़की ने मुझसे कहा कि भाई आप देमा शरीफ कब आएंगे? मैंने कहा नहायत बेकरारी के आलम में जवाब दिया कि तुम्हारे जाने के बाद मैं भी आता हूँ। चुनांचे सादा मऊ में क़याम करके दूसरे दिन रैनाने सवारियाँ देमा शरीफ पहुँच गईं और मैं भी उसी शाम के वक्त उनके मकान पर पहुँचा। मेरी और उस लड़की की यह बात तय हो चुकी थी कि कुरान शरीफ ख़त्म होने का तज़किरा अपने वालिदा से न करना, बल्कि यह कह देना कि अभी कुछ बाकी है। इस लड़की ने अपनी वालिदा से यही कहा। उसकी वालिदा ने कहा कि अब बकिया कलाम मजीद कैसे ख़त्म हो? मैंने कहा रोज़ बड़ा गांव से आकर पढ़ा जाया करूँगा। चची साहबा ने कहा, इतनी मुसाफत रोज़ाना तय करने पर लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, लोगों से क्या मतलब, दिलों और नियतों का देखने वाला खुदावंद आलम है। उन्होंने जवाब दिया, मैं क्या कहूँ, सिर्फ लोगों का ख्याल है। मैं रोज़ाना बाद नमाज मगरिब बड़े गांव से चलता और 8-9 बजे शब तक देमा शरीफ में आ जाता था और यहाँ कुरान शरीफ पढ़ाता था और कुछ रात रहे
यहाँ से चल देता था। सुबह की नमाज बड़ा गांव में जाकर अदा करता था। 2-2.5 साल तक यही अंदाज रहा। अब देवाशरी के बाशिंदों में चेमगोइयाँ होने लगी और लोगों ने इस लड़की की वालिदा से कहा कि हाफिज़ अब्दुल करीम के रोज़ाना तुम्हारे मकान पर आने की क्या वजह है। ऐसी भी क्या अजीज़दारी। उस लड़की के वालिद रियासत जहांगीराबाद में मुलाजिम थे। वहाँ से आए और आकर उन्होंने अपने मकान में नहायत तहदीद और फहमाइश की कि वह हमारे मकान पर हरगिज़ न आने पाए। उस रोज़ मैं हसब आदत शब के वक्त पहुंचा तो उस लड़की की वालिदा ने मुझको घर में आने से रोका। वह लड़की एक किताब देने के बहाने से दरवाजे पर मेरे पास आई और मुझसे कहा कि सबका ख्याल है कि इस मकान के बाले खाने पर जिन रहते हैं। अब तुम मुझको देखना चाहते हो तो शब में भेष बदल कर और जिन बनकर आओ, लेकिन अगर खबर हो गई तो दुश्मनों की जान पर आन बड़े बनेगी। मैंने कहा उसका कुछ गम नहीं है, मैं सब इंतज़ाम करके 2-3 रोज़ में आता हूँ। इतने में चची साहबा ने उस लड़की की भी खफगी का इजहार किया और उसको बुला लिया। मैं नहायत परेशान बदहवास के आलम में वहाँ से रुखसत हुआ। मैं इस मकान के बाले खाने पर जिन्नात के रहने की शोहरत पहले भी सुन चुका था, मगर यह तरकीब उस करिश्मे हुस्न ने हज़रत इश्क की मदद से ऐसी बताई जिस दानाई व हिकमत और फ़हम व फ़रासत पर मैं दिल ही दिल में आफरी कहता था और हर मन मुँह से उसकी दाद देता था। मैंने दिल में ठान ली कि मैं जिन ज़रूर बनूँगा, ख्वाह व सचमुच के जिन्नात मुझे मार ही क्यों न डालें और घर वाले मुझे कितना ही जलील क्यों न करें। वह वक्त भी अजीब व गरीब था जब दिल ने मजबूर किया था कि उसी फरमान की तामील फ़र्ज़ ऐन है जो बारगाहे हुस्न से सादिर हो। मैं पहले अपने मकान पर बड़ा गांव में गया और मकान से कुछ रुपये लेकर लखनऊ पहुंचा और जिन बनने के लिए सामान खरीदने लगा। मुख्तलिफ़ किस्म के अतर और अगरबत्ती वगैरह, शीरीनी, कोयले और रूदिया सलाइयाँ और 2 हाथ की लंबी मोटी मोटी 7-8 सलाखें लोहे की बनवाईं। यह इसलिए कि दीवार में गाड़ कर आसानी से उनके ज़रिए से कोठे पर चढ़ जाऊं। एक पूरा थान कपड़े का खरीद किया जिसमें यह सब चीज़ें बांध लीं और देवा शरीफ पहुंचा। कमर में वही थान बांध लिया और उसी में नीचे की तरफ से सामान रख लिया कि ऊपर जाकर खींच लूँगा और उन सलाखों के ज़रिए से ऊपर पहुंच गया। उस वक्त जो कल्ब की हालत थी और जो सनसनीखेज़ कैफियत थी वह लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। तरीक़े इश्क में कोई नहीं जो आबरू रखे, खुदावंद उसी की पित रहेगी जिसकी तू रखे। मैंने ऊपर पहुंचकर किसी जगह अगरबत्ती और लोबान वगैरह सुलगाया, कहीं चिराग रोशन कर दिया, कहीं इतर और गुलाब छिड़क दिया। गर्ज़ की तमाम छत खुशबू से महक गए। उस वक्त खुद ब खुद दिल में ख्याल आया कि अगर जीने से इस मकान में उतरे तो कोई जिन न समझेगा, छत पर से कूद पड़ना चाहिए। यह ख्याल आते ही मैं कोठे पर से इल्लल्लाहु कहकर कूद पड़ा। वह लड़की तो वाकिफ़ ही थी और सब घर की आंखें खुल गईं और जिस कदर मस्तूरात थी सब हवास बाख्ता हो गईं और नहायत बेताबी के आलम में उन्होंने कहना शुरू किया, या हाजी साहब, या ख्वाजा साहब, या शाह मुनम साहब, या शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासमी, हमारी मदद करो। उस लड़की की वालिदा ने खौफ
दहशत की वजह से चिराग भी गुल कर दिया कि जिन की भयानक सूरत से बच्चे न डर जाएं। मैं दालान में पहुंच गया और मैंने कहा, चिराग जलाओ और हमारी सूरत देखो। तुम रोज़ कहा करती थी कि हमने जिन की सूरत नहीं देखी, और खुशामद करने लगी कि हम सूरत देखना नहीं चाहते, बराए खुदा हम पर रहम कीजिए। मैंने कहा, तुम यह न समझना कि हम इस वजह से आए हैं। हमारे आने की दरअसल वजह यह है कि वह हाफिज जो बड़ा गांव से आता था और उससे यह लड़की कुरान शरीफ पढ़ा करती थी, तो हम भी सुना करते थे। अब क्या वजह है कि 3 दिन से कुरान खानी नहीं होती है। इस पर मस्तूरात कहने लगी कि हाफिज़ को हमने अपने पराये की लाज की वजह से रोक दिया है। अगर आप कुरान शरीफ सुनना चाहते हैं तो जिस वक्त के लिए हुक्म दें, यह लड़की उसी वक्त तिलावत किया करे। मैंने कहा, मुझको कुरान शरीफ सुनने से मतलब हाफिज़ से गरज नहीं। मैं शब को रोज़ आऊँगा, यह कुरान सुनाए। हम 2 भाई हैं और दोनों मुद्दत से यहाँ रहते हैं। उन्होंने यह बात मंजूर कर ली और मैं रोज़ाना इसी तरीके से खुशबू की चीज़ें छत पर सुलगा कर और नीचे कूद पड़ता था, मगर ऊपर जीने ही की तरफ से चढ़ता था। इस वाक़े की तमाम बस्ती में शोहरत हो गई और हुज़ूर अनवर की खिदमत आली में भी इस अर्ज़ किया गया तो आपने फरमा, हाँ, पढ़ा जिन है। हुजूर के इन लफ्ज़ों को कोई न समझा और सबको यही ख्याल मुस्तहकम रहा कि जिन है। तकरीबन इसी तरह जिन बनकर मेरी आमद रफ्त रही और दरमियान में अक्सर पहले की तरह यानी हाफिज़ अब्दुल करीम की सूरत में भी मेहमान के तरीक़े पर आया। जब इस तरह आता था तो पहले से घर वाले जिन बनकर कह दिया करता था, अब फलां मुकाम पर उर्स है, हम वहाँ जाएंगे और कुछ दिनों नहीं आ सकेंगे। चुनांचे इसी मेहमानदारी के ज़माने में उस लड़की की वालिदा ने इस ख्याल से कि यह मोहब्बत पाक है और काबिल इत्मीनान है कि नहीं, यह कस्द किया कि हुजूर पुरनूर मेरे मकान पर तशरीफ़ लाए और उसके मुतालिक कोई इशारा अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाए तो खदशा रफ़ा हो जाए। इस सबब से उसकी वालिदा ने मुझसे कहा कि सरकार में हाजिर होकर अर्ज़ करूँ, अगर तशरीफ़ लाएँ तो सब ज़ियारत कर लें। मैं अरसा से शर्मिंदा मोहब्बत था, खौफ की वजह से हाज़िरी की नौबत नहीं आती थी। रास्ता गली में जब हुजूर को देखता तो नीची निगाह करके अदब से सलाम कर लेता और कदमबोस हो जाया करता था, और हुजूर अनवर मेरी तरफ गलत अंदाज से देखते और तबस्सुम फरमाते हुए इस कदर इरशाद फरमाते थे कि हाफिज़ तुम खतीब के यहाँ ठहरे हो, एक खून एक जिगर का मामला है। इस लड़की के दादा का नाम लेकर फरमाते थे कि इस लड़की की वालिदा के असरार से मैं हुजूर में हाजिर हुआ और पयाम अर्ज़ किया। हुजूर अनवर ने फरमाया, अच्छा सपहर को चलेंगे। मैंने आकर इत्तला दे दी। सब मस्तूरात ने मिलजुल कर मकान की सफाई वगैरह शुरू कर दी और हुजूर अनवर के लिए नशिस्त की जगह को आरास्ता किया। सपहर को मैं हुजूर में हाजिर हुआ। आप तशरीफ़ लाए और बिस्तर पर इस्तिराहत फरमाई। मेरी चची साबर और उनकी लड़कियां हाथ पांव दबाने लगीं और पंखा झलने लगीं। मैं उस वक्त थोड़े से फासले पर दीवार से सहारा लगाए दम बखुद बैठा हुआ था। मेरे कल्ब की हालत उस वक्त बहुत नाजुक थी और बेअख्तियार रिकत तारी हो रही थी। उस वक्त हुजूर अनवर ने कई मरतबा दरियाफ्त फरमाया कि हाफिज़ कहाँ गया। इस लड़की की वालिदा ने इशारे से बताया कि वह बैठे हैं। इतने में उस लड़की ने कहा, भाई तुम भी आकर हुजूर के पांव दबाओ। यह सुनकर
डरते डरते मैं कदमों के करीब पहुंचा। मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त मुझ पर क्या आलमे बेखुदी तारी था और किस कदर रिकत के साथ महवियत का गलबा था कि बावजूद अपने मुकद्दर भर ज़ब्त की कोशिश करने के अज़ खुद रफ्तगी में उस लड़की की और मेरी यह हालत हो गई कि मैं उसके पांव दबा रहा था और वह मेरे पांव दबा रही थी और हुजूर पुन्नूर ज़ेरे लब तबस्सुम फरमा रहे थे। इसी असना में हुजूर अनवर ने उस लड़की की वालिदा से मुखातब होकर फरमाया, हमने बहुत सैर की है और तमाम मुल्कों में फिरे हैं। एक मकाम पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि एक शख्स किसी लड़की पर आशिक है मगर उसका अजीज़ है। लोगों ने उसको की हालत देखकर बदनामी का ख्याल किया और उसके आने जाने की ममानियत करने के लिए मशवरा करने लगे। यह बात तय पाई कि यह किसी के कहने सुनने से नहीं मानेगा जिसका यह आशिक है। अगर वह लड़की खुद कह दे कि तुम मेरे पास न आया करो तो मान जाएगा। उसके अजीज़ों ने इस लड़की को समझाया और मजबूर किया कि उससे खुद कहे। जैसे ही वह आया उसने कहा, आशिक ने जवाब दिया कि सच कहती हो, मैं न आऊँ। 3 मरतबा उसने तकरार की और उसने जवाब दिया कि हाँ न आओ। जैसे ही तीसरी मरतबा न आने को कहा, आशिक की रूह कल्ब से परवाज़ कर गई। अपने आशिक की यह हालत देखकर वह लड़की भी जानने बहक तस्लीम हो गई। यह फरमाकर हुजूर अनवर ने फरमाया, सुनो सुनो, पाक इश्क में खुदा मदद करता है। अगर 1000 एक जाई हो तो कुछ नहीं हो सकता। यह फरमाते हुए आप उठ बैठे और उस लड़की की पुश्त पर और मेरी पुश्त पर एक एक घूंसे रसीद किया। इस वाक़े के बाद से मेरी चची साहबा की बदगुमानी जाती रही और वह मेरी खातिर करने लगी, मगर मेरी आमदोरफ्त की शोहरत आम थी और जैसा दुनिया का कायदा है लोग तरह तरह के इल्ज़ामात से मोहतम करते थे और मैं हसब दस्तूर यहाँ से बाद मेहमानी बड़ा गांव गया और वहाँ से जिन बनकर पहले की तरह रोज़ाना शब को आने जाने लगा। मैंने एक रोज़ इसी जिन्नाती शक्ल में उस लड़की से कहा कि मैं लखनऊ जाता हूँ, जिन बनने का सामान लाता हूँ, तुम्हें जो मंगवाना हो बता दो, लेता आऊँगा। उसने अकीकुल बहर की तस्बीह के लिए कहा। मेरा ख्याल था कि उस वक्त सब घर सो रहा है, मगर हकीकतन मेरी चची साहब बेदार थी और वह चुपके चुपके मेरी बातें सुन रही थी। उन्होंने मेरी गुफ्तगू का यह मतलब समझा जो मुझको बाद में मालूम हुआ कि हाफिज़ ने मेरे यहाँ के जिन्नात को अमल वगैरह पढ़कर अपने कब्ज़े में कर लिया है और जिन बनकर उनकी मदद से आता है, मगर जिन्नात का ख्याल दिल से दूर न हुआ। लेकिन उसका पूरा यकीन हो गया कि यह ज़रूर हाफिज़ है, मगर उन्होंने कभी मुझसे यह ख्याल ज़ाहिर नहीं किया। मैं बदस्तूर जिन बनकर आता जाता रहा और 3-4 माह के बाद मेहमान बनकर गया तो चची साहबा ने सिर्फ इसी लड़की को मुझसे पर्दा करा लिया और सब लड़कियां सामने आईं। उस वक्त मुझको बहुत परेशानी हुई। मुझको बैठे हुए 10-15 मिनट का अरसा गुजरा हुआ कि वह लड़की दिफतन पर्दे से बाहर निकल आई और जहां मैं बैठा था वहीं आकर खड़ी हो गई। उसकी बड़ी हमशीर ने कहा कि अम्मा जान ने तुमको बाहर आने से मना किया था, फिर क्यों बाहर आईं? उसने जवाब दिया कि अम्मा जान की यह बात खिलाफ अकल है। हाफिज़ मेरे रिश्ते में भाई हैं और मुझको कुरान शरीफ भी पढ़ाया है और तमाम बस्ती जानती है कि इनसे पर्दा नहीं है। फिर इस पर्दे में मेरी बदनामी है कि नहीं? आखिर पर्दे की वजह क्या है? यह सुनकर सब मस्तूरात दम बखुद रह गई, मगर मैं बहुत परेशान हुआ और मेरी तबीयत उलझ गई। मैं उसी वक्त रुखसत हुआ।
उस लड़की की वालिदा ने बहुत रोका, मगर मैं नहीं ठहरा और इसी वाक़े के ख़्याल में चल दिया। तरह तरह के मंसूबे दिल में पैदा होते थे कि आजिन बनकर खूब उस लड़की को दुरुस्त करना चाहिए। बदमाशी के आलम में कदम नहीं उठते थे। मैं रास्ते से फिर पलटा और देवा शरीफ को वापस आया और इस मकान पर पहुंचा। जब अंदर गया तो एक सन्नाटे का आलम था। वह लड़की निहायत परेशान बैठी हुई थी। मैंने उसकी बहनों से सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने बयान किया कि आपके जाने के बाद अम्मा जान ने पर्दा से बाहर आने के जुर्म में उनको खूब मारा है, मगर यह अब यही कहती हैं कि मैं उनसे पर्दा नहीं करूंगी। इस वाक़े से मुझको और भी वहशत हो गई और मैं चला आया। जब रात हुई तो हसब दस्तूर मैं जिन बनकर कोठे पर गया और उसी तरह कूद पड़ा। उनकी वालिदा को सख्त ताज्जुब हुआ कि कल तो यह कह गए थे कि हम अजमेर शरीफ जाते हैं, आज कैसे आ गए। मैंने पहला सवाल यह किया कि तुमने अपनी लड़की का हाफिज से पर्दा क्यों कराया, और जब वह चला गया तो लड़की को क्यों मारा। हमको इसकी खबर हो गई और हम उसकी वजह से वापस आए हैं। हम बेशक हाफिज के कब्ज़े में हैं। अब तुम्हारे हाँ हाफिज कभी नहीं आएगा। हमको तुम्हारी हरकत से बहुत रंज हुआ। हाफिज जो खिदमत हमसे लेगा हम उसकी बजावरी के लिए तैयार। यह सुनकर सब मुतहविस हो गईं और खुशामद से ख़ता माफ़ कराने लगी, मगर जिन साहब अपनी ही बात पर कायम रहे। दूसरे रोज़ मैं फिर मेहमान बनकर आया और अपने दूसरे चचा साहब के मकान पर मुकीम हुआ, जो उस मकान से मुत्तसिल था। रमज़ान शरीफ का महीना था। मेरे आने की खबर जब उस लड़की की वालिदा को हुई और यह मालूम हुआ कि वह हमारे यहाँ नहीं आया और दूसरी जगह ठहरा है, तो जिन्नात की खफगी के ख्याल से उन्हें और वहशत हुई कि कहीं नई मुसीबत न नाजिल हो। देखिए जिन्नात हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। उन्होंने इस खौफ की वजह से कई मर्तबा अपने मामाओं को भेजा कि जिस तरह हो सके मुझको ले आएं, मगर मैं नहीं गया। जब रोज़ा खोलने का वक्त हुआ तो अफ्तारी उस मकान से भी आई जहां मैं ठहरा हुआ था। उस लड़की की वालिदा ने भी भेजी। मैंने इस ख्याल से कि चची साहबा के यहाँ की अफ्तारी में वह हाथ लगे होंगे, वही अफ्तारी खाई और उसी अफ्तारी में से जो जाए क्याम से आई थी उठाकर जितनी खाई थी उसमें शामिल कर दी, ताकि इस लड़की की वालिदा को भी इल्म हो कि हमारे यहाँ की अफ्तारी नहीं खाई। यही हुआ कि जब चची साहबा ने अपने सब बर्तनों में बदस्तूर अफ्तारी देखी तो वह और मुतहविस हुई कि मेरे यहाँ की अफ्तारी भी वापस कर दी, बिल्कुल नहीं खाई। जब सब को सब तरावी में चले गए और मैं तन्हा रह गया तो फिर चची साहबा के यहाँ से खाने के लिए मामाएँ बुलाने आए, मगर मैंने इनकार कर दिया। बिल आखिर खुद आकर पकड़ ले गईं और अपने घर ले जाकर उस लड़की के करीब बिठा दिया और कहा कि उनको खाना खिलाओ। वह लड़की खाना लाई। मैं खाना खाने लगा। दिफतर उनकी वालिदा को हवास बिगड़ने लगे और ख़ुद ब खुद इंतशार के बाइस या खुदा जाने क्यों कि उनकी मजनूनाना हालत हो गई और वह अपने घर में सबको मारने लगी, मगर मुझसे और उस लड़की से कुछ न कहा और ख़ुद ब खुद कुएं में गिरने के लिए चलने लगी। सब ने उनको पकड़ लिया। यह हालत उनकी बढ़ती रही और 12 बजे शब तक कायम रही। वह लड़की भी उस हालत को देखकर बहुत परेशान हुई और मुझसे कहने लगी, हाफिज़ भाई तुमने तो कुछ नहीं कर दिया। मैंने कहा, इत्मीनान रखो, मैंने कुछ नहीं किया है, शायद उनकी हरारत कल्ब से ऐसा हुआ है। यह कहकर मैं बाहर चला आया। थोड़ी देर के बाद मेरी चची साहबा की बड़ी लड़की ने मुझको
बुलाकर कहा कि एक ख़त लिख दो ताकि मुलाजिम के हाथ भेजकर जहांगीराबाद से वालिद साहब को बुला लिया जाए। मैंने कहा अच्छा, और यह कहकर बाहर चला आया। बाहर जाकर मैंने ख़त तो लिख दिया, मगर यह ख्याल किया कि अगर यह आदमी गया तो वह फ़ौरन आ जाएंगे और उनके आने पर नहीं मालूम क्या वाक़या पेश आए, इसलिए पहले उस आदमी से दरियाफ्त करना चाहिए कि उसका क्या ख्याल है। उस मुलाजिम का जो बाहर के कारोबार के लिए था, अज़मत नाम था, मैंने उसे इलाहिदा ले जाकर उससे कहा, अज़मत तुम भी कुछ जानते हो कि यह क्या मामला है और क्यों ऐसा हुआ? उसने कहा, मुझको सब मालूम है। मैंने कहा, क्या मालूम है? उसने जवाब दिया कि आपकी नाराज़गी की वजह से यह सब हालत हो रही है। जब तक वह लोग आपको खुश न करेंगे उसी आफत में रहेंगे, क्योंकि आपके कब्ज़े में जिन हैं वही उन लोगों को परेशान किए हुए हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि खुदा का शुक्र है, यह भी जिन्नात का कायल है। मैंने उससे कहा, आज शाम से मैं जिन्नात को समझा रहा हूँ मगर वह मेरी एक नहीं सुनते। उसने कहा, खुदा खैर करे, उन लोगों से सख्त गलती हुई है। मैंने कहा, अज़मत मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है और मुझे खौफ है कि मबाद तुम ख़त लेकर जाओ तो तुम पर भी वह कोई वार करें। उसने कहा कि अगर ₹1,00,000 का लालच भी दे तो मैं न जाऊंगा। मैंने कहा, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी मुलाजमत जाती रहेगी। उसने कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं, जान है तो जहान है। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम इस पर अमल करो तो मुलाजिमत भी न जाएगी और जाने से भी बच जाओगे। वह हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, जल्दी फरमाइए। मैंने कहा, तुम ड्योढ़ी पर जाकर ख़त मांग लो और मकान के पीछे उस ख़त को लेकर खुद ब खुद गिर पड़ो और लौटने चिल्लाने लगो, बस सबको मालूम हो जाएगा ख़त ले कर क्यों जाता, इन पर जिन मुसल्लत हो गए। अगर सचमुच जिन्नात ने तुमको आदबाया तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वह गैज़ व गज़ब की हालत में हैं। इस तरह करने से वह तुम्हें खुद मजबूर समझेंगे और अलग रहेंगे। उसने कहा, मैं अभी तामील हुक्म करता हूँ, खुदा के लिए मुझको बचाइए। वह फ़ौरन ड्योढ़ी पर गया और ख़त लेकर रवाना हो गया। थोड़ी दूर चल कर उसने लकड़ी और लाठी सब फेंक दी और बदहवासी से ज़मीन पर मुर्ग़ बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। उस वक्त मैं चादर ओढ़े हुए लेटा था। 12 बजे शब का वक्त होगा। एक मीरासी हमसाये में रहता था, उसके शोरगुल से चौंक पड़ा और उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मियाँ अज़मत लौट रहे हैं। उसने अज़मत से पूछा, कैसी तबीयत है? तो अज़मत ने उठकर एक तमाचा मारा और वह मीरासी भी परेशान होकर भागा और उस मकान पर पहुंचकर आवाज़ देने लगा। उस मकान में एक अजीज़ उस वक्त आ गए थे जो मेरी चची साहबा के देवर होते थे। वह उनकी तबीयत संभलने के लिए तदबीरें कर रहे थे। वह बाहर निकल आए और दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। उसने कहा, अज़मत को जाने क्या हो गया। वह अज़मत के करीब पहुंचकर उसकी हालत देखने लगे और कहने लगे, अब क्या है? एक आदमी था, उसकी भी यह हालत हो गई। अंदर मस्तूरात का अलग ख़राब हाल है। यह हाफिज जो चाहे करे, उसी ने सब घर को परेशान कर रखा। यह कहते हुए मेरे पलंग के करीब और मुझको उठाकर कहने लगे, भाई ख़ता माफ़ करो, तुम क्या कोई खून करवाओगे क्या? मस्तूरात बेपर्दे हो जाएंगी जब होश होगे। मैंने कहा, तब खुश होगे। मैंने कहा, मैंने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया, यह सब आफत तुम्हारे ही बाइस आ रही है। मेरी उनकी गुफ्तगू हो रही थी कि इतने में अज़मत ने ड्योढ़ी पर आकर आवाज़ दी कि देखो, तुमने हाफिज जी के ख़िलाफ़ कोई बात की तो नतीजा अच्छा न होगा।
मेरी चची साहबा जो मजनूतुल हवास हो रही थी, कहने लगी कि मैं हरगिज़ खिलाफ न करूँगी, जो वह कहेंगे वही करूँगी। उस वक्त वह कुछ सहूलत में आ गई थी। सुबह को मैं बड़ा गांव जाने के लिए आमादा हुआ और एक साहब जो मेरे रिश्तेदार के चाचा थे और उनके खास अजीज थे, वह मेरे साथ चले। रास्ते में मुझसे और उनसे बहुत बातें हुई। उन्होंने जाहिर किया कि जहांगीराबाद जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो।